हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस में पूछा हुआ 100% रियल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रामपुर जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में है। तो रामपुर जल विद्युत परियोजना बिहार के रोहतास में है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर्यभट्ट का संबंध किस जिला से है। तो आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र जिला कुसुमपुर से है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सतपुरा भारत के किस दिशा में है। तो सतपुरा भारत के मध्य भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मनु भाकर का संबंध किस खेल से है। तो मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है। शूटिंग राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है। तो मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 नेहा झा मनी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2024 में किस कृति को बुकर प्राइज़ मिला है। तो ये ऑर्बिटल को मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आवनी लाखरा का संबंध किस खेल से है। तो आवनी लाखरा का संबंध पैराशूटिंग से है। क्वेश्चन नंबर 8 राजपुर जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में है। तो राजपुर जल विद्युत परियोजना बिहार के पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 पुष्यमित्र शुंग किसके सेनापति का सेनापति था। तो पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ के सेनापति का सेनापति थे और उसने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करा था पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन नंबर 10 कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या था। तो जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.61%, जबकि दशकीय वृद्धि दर 17.7% था। क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में पहली बार वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में पहली बार वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 आओ बिहार किससे संबंधित है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कि आओ बिहार किससे संबंधित है। तो ये एक नई औद्योगिक इकाई की स्थापना से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 13 द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कब आत्मसमर्पण किया था। तो ये जापान ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण किया था। क्वेश्चन नंबर 14 कि चीन में साम्यवादी संस्था का गठन कब हुआ था। तो चीन में साम्यवादी संस्था का गठन 1921 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुरा पर्वत श्रेणी से होती है। क्वेश्चन नंबर 16 कि 2005-06 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना था। तो 2005-06 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय 7,914 अप्रॉक्स में 8,000 था। क्वेश्चन नंबर 17 तेंदुलकर समिति के अनुसार बिहार में गरीबी का परसेंटेज कितना था। तो तेंदुलकर समिति के अनुसार बिहार में गरीबी का परसेंटेज 37.2%, 37.2% था, लेकिन ऑप्शन में 35% दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 तेंदुलकर समिति 2011-12 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय कितना था। तो शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय उस समय
1000 था। क्वेश्चन नंबर 19 कि यदि राज्यपाल का पद अवधि के दौरान मृत्यु हो जाए तो चुनाव कितनी अवधि में कराना होगा? तो इस स्थिति में चुनाव 6 मंथ के अंदर कराना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 20 था कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सा फसल उगाए जाते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी में चावल, गेहूँ, मक्का, कपास ये सभी फसलें उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपर फसल है? तो रोपर फसल के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी तथा नारियल आते हैं। एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 22 आर्टिकल 259 से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। स्टेटमेंट फर्स्ट था कि 22 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। स्टेटमेंट 2 था कि किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही थे। क्वेश्चन नंबर 24 हिंदी से था कि यदि अनिल खेलता नहीं तो उसका हड्डी टूटता नहीं है। इनमें कौन सा काल है? तो ऑप्शन में हेतु भूतकाल दिया हुआ था। हेतु भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि नहीं है? तो 5 ऑप्शन दिया गया था और इसमें उसे मैच करना था। उस ऑप्शन में सन्यासी भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से किसमें सकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किसमें सकर्मक क्रिया है? तो वो आम खाता है, इसमें सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 27 भाड़ी बृहस्पति का समानार्थी शब्द कौन सा है इसमें? उस ऑप्शन में गुरु दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर इसमें था मिलान करने वाला। संघ शासित प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश में संघ का शासन होता है। जो कि विधानमंडल राज्य से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 28 कि मुख्यमंत्री से स्टेटमेंट में क्वेश्चन था, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था और पूछा गया था कि इसमें से मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 कि पुरानी लोक गीत में ज़्यादातर डैश के आवाज़ का तालमेल होता है। तो पुरानी लोकगीतों में ज़्यादातर ढोलक के तालमेल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसानों ने कब भूख हड़ताल किया था? तो ये 1943 ऑप्शन में था। क्वेश्चन नंबर 31 था कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 32 वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सचिन चतुर्वेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 33 मेघालय का वर्तमान मुख्यमंत्री किस पार्टी से है? तो मेघालय के वर्तमान जो मुख्यमंत्री वो नेशनल पीपुल्स पार्टी से हैं। क्वेश्चन नंबर 35 इंग्लिश से था कि आई डैश डैश टू पटना ऑन मंडे। तो इसका आंसर होगा गो।
आई गो टू पटना ऑन मंडे। क्वेश्चन नंबर 36 ट्रांसलेशन था कि वेयर आर एफिडेविट्स, तो इसका हिंदी हुआ कि शपथ पत्र कहाँ है। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन था कि अ मैन विथ काइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 38 कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, 71, 1999 दिया हुआ था और किस संधि से संबंधित है, इसका मिलान करना था। क्वेश्चन नंबर 39 था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी क्यों होता है, इसमें 4 स्टेटमेंट दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 कि यदि tan a बराबर 4/3 तो sin a प्लस cos a का मान कितना होगा, तो इसका आंसर 7/5 होगा। क्वेश्चन नंबर 41 मैथ से था कि यदि कोई व्यक्ति 10 दिन में 90 टोकरी बनाती है तो उसे 30 टोकरी बनाने में कितना समय लगेगा, तो इसका आंसर 270 और ऑप्शन में भी था। मैथ्स के टोटल 7 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से एक सिंपल इंटरेस्ट से, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, एक सिंप्लीफिकेशन से और एक प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 42 था कि रासायनिक संयोग का जो नियम है, रासायनिक संयोग का नियम किस पर निर्भर है, तो ये परमाणु संख्या पर निर्भर है या फिर आधारित है। मोसले के परमाणु मॉडल पर आधारित स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 4 ऑप्शन दिया था, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन मोसले के परमाणु मॉडल पे आधारित या फिर मोसले के परमाणु मॉडल से संबंधित स्टेटमेंट नहीं है। तो यही मैंने 43 क्वेश्चन लिखा है और भागलपुर में मेरा खुद का एग्ज़ाम था और मैंने ये क्वेश्चन लिखा है और ये 100% सत्य क्वेश्चन है। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी लोग ये ना कहे कि ये क्वेश्चन हमारे यहाँ का नहीं है तो हमारे यहाँ का, या फिर तुम फेक बता रहे हो। तो मैं जानता हूँ कि सभी डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन अलग अलग है, क्योंकि ये क्वेश्चन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का है। और सभी डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो आप लोग समझें। अब मैंने यहाँ खुद एग्ज़ाम दिया है और ये 100% सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हार्ड था और ये जो भी क्वेश्चन मैंने लिख पाया है सभी के सभी क्वेश्चन डुएबल था या फिर आप कर सकते थे। बाकी जो भी टफ या मॉडरेट क्वेश्चन था वो याद नहीं रहता। और ये 27 तारीख क्वेश्चन थे, 27/7 को, 27/7/25 भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।